दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी बड़ी ही इमोशनल और डरावनी भी है। मैं इस कहानी में इनका नाम और पता छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि ये घटना इनके साथ अभी भी चल रही है। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में किसी के साथ भी हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और सुनते रहें इस डरावनी कहानी को। दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद की है, जब मैं जॉब के लिए मुंबई रहती थी। आप सभी को मेरा प्रणाम और आपको बता दूं कि मैं गुजरात से हूं। आज मैं अपने साथ बीत रही उस घटना के बारे में बताना चाहती हूं, जिसको कि मैं अब तक झेल पा रही हूं। और तो और मैं बचूंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ वो मैं आप सबको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। खैर, सबसे पहले मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे परिवार में माता पिता थे और हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट में मेरी बड़ी मौसी भी रहती है। मौसी और उनकी एक बेटी है जो कि मेरे से बड़ी है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात थी, मेरी मासी काला जादू और बाबाओं में बहुत विश्वास करती थी। पर खैर, बात तब की है जब मेरे 10वीं क्लास के वैकेशन चल रहे थे। उसी बीच मेरे पिताजी हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। पिताजी के जाने के बाद मैं और माँ ही घर पर अकेले रहते थे। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इस कारण माँ को जॉब करनी पड़ी। माँ अक्सर मुझे मेरी मासी के यहाँ छोड़ जाया करती थी। बस एक यही वजह थी कि उनको मेरी चिंता कम रहती थी। वैसे उनके घर में मेरा भी मन लगा रहता था, क्योंकि वहाँ पर उनकी बेटी जो कि मेरी दीदी थी, मैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिताती थी। धीरे धीरे छुट्टियाँ खत्म होने के बाद मेरे स्कूल चालू हो गए। मैं 11वीं क्लास में आ चुकी थी। मैं स्कूल से आकर अपनी मासी के घर पर ही रहती थी। एक दिन की बात है, मासी के घर पर मैं और दीदी ही थे। उस दिन उनके बॉयफ्रेंड का कॉल आया। वो बात कर रही थी और बात करते करते न जाने कब उनके बीच में कहा सुनी हो गई, जिसके बाद से दीदी बहुत परेशान रहने लगी। दोस्तों, वो बात क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ठीक 4-5 दिन के बाद दीदी ने सुसाइड कर लिया। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। न जाने ऐसी क्या बात थी कि दीदी को यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ मासी ने अपनी बेटी को खो दिया था। इसके 1-2 महीने के बाद मासी ने कुछ बाबाओं से पूछा होगा कि उनकी बेटी कैसे मर गई, तो उन बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहन ने मरवाया है, यानी कि मेरी माँ ने। जबकि दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं ऐसे बाबाओं को क्या कहूँ, समझ में नहीं आता। उनकी एक इस बात की वजह से मेरी मासी ने मेरी माँ से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। कई बार तो वो गुस्से में कह देती कि तेरी वजह से मेरी बेटी चली गई। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ता गया कि माँ ने मुझे उनके घर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहीं से हो जाती है, क्योंकि तब से ही मासी ने मेरे ऊपर काला जादू करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में मैं कम कम बीमार पड़ा करती थी। एक दिन की बात है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरा चेकअप हुआ था। उस टाइम मेरी रिपोर्ट में मुझे टीबी हुआ था, पर थोड़े ही दिनों के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उस वक्त मेरी मासी मुझे देखने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे कुछ विभूति जैसा दिया। वो मुझसे कहने लगी कि इसको पीने से अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान तकलीफ में होता है तो किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर बैठता है। आखिरकार थी तो वो मेरी माँ की बहन ही। उस वक्त वो लड़ाई झगड़ा सब भूलकर उन पर विश्वास कर बैठी। माँ ने मुझे उनका विश्वास करके उस विभूति को पानी में डालकर पिला दिया। दोस्तों, सडनली इसके 2 दिन के बाद से मेरी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। एक वक्त ऐसा आने लगा कि मैं बिना वजह ही चलते चलते गिर जाती। कभी कभार तो मुझे खून की उल्टियां होती। मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। मुझे कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट भी रखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तो और जब मैं घर पर गई तब मेरी मासी मुझसे मिलने के लिए आई। उन्होंने मेरी ऐसी हालत का फायदा उठाकर मेरे चुपचाप बालों को काट लिया। इसके बाद से तो मुझे बड़े ही गंदे गंदे सपने आने लगे। मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई मुझे सिगरेट से जला रहा है। और तो और
कई बार मेरे सीने पर बैठकर कोई मेरा गला दबाने लगता। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। बस मैं अपनी माँ को बताना चाहती थी, पर मैं उनको भी ना बता सकी। मैं अक्सर जब भी बात बताने की कोशिश करती तो ना जाने क्यों मैं बिना वजह ही गिर पड़ती। एक दिन की बात है, मेरी मासी घर पर आई थी। उस दिन अचानक मेरे हाथ से खून निकलने लगा। उस वक्त मेरी माँ ने देखा कि मासी ने उस ब्लड को उंगली से उठाकर उसको चाट लिया था। बस एक वही दिन था जिसके बाद मेरी माँ को मासी पर शक होने लगा। माँ ने मासी से पूछा कि अभी तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया। मासी ने हंसते हुए कहा कि अब तू देख कि आगे और क्या क्या होगा। दोस्तों, रिएक्शन इतनी जल्दी हुआ कि मुझे अगले दिन से ही मेरे शरीर पर जलने के निशान दिखने लगे। उस वक्त ना तो मुझसे बैठा जा रहा था और ना ही कुछ खाना पीना हो पा रहा था। बस मेरी सांसें चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं जिंदा तो हूं, पर बस सांसें ही चल रही हैं। माँ ने एक पंडित जी को कहा। इसके बाद आखिरकार माँ को भी वो फैसला लेना पड़ा जो कि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि कई बार दोस्तों सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें इस चीज़ को ट्राई करना पड़ता है। माँ एक पंडित के पास गई। पंडित ने बताया कि इस पर किसी ने काला जादू किया है जो कि इसकी जान लेकर ही जाएगी। माँ ने इसके बाद से मुझे बहुत सारी जगहों पर दिखाया, लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ। एक दिन की बात है, माँ के ऑफिस में एक आंटी है। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, शायद आपकी बेटी बच जाए। माँ मुझे तुरंत ही बालाजी मंदिर लेकर गई। वहां से आने के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। उस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि अच्छे से अच्छे बीमार आदमी भी वहां पर जाकर ठीक हो जाता है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इसके बाद से मासी जो कुछ भी मेरे ऊपर करती वो उल्टा उन्हीं पर होता था। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब होने लगी कि वो मेरे घर पर आकर हमसे माफी मांगने लगी। कहने लगी कि तेरी बेटी की जो हालत है वो मैंने ही करी थी। मैंने तेरी बेटी के नाम का एक पुतला घर पर बनाया था। मैं उसके ऊपर जो कुछ करती वही तेरी बेटी के साथ होता था। मैंने अक्सर तेरी बेटी को चलाया और उसका खून भी बहुत पिया है। मैंने उसे हर एक तकलीफ पहुंचाई है। अब दोस्तों, आप समझ ही सकते हो, जब इंसान खुद दुख को भोगता है तभी जाकर उसे अपने आईने पे सही चेहरा दिखाई देता है। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। उन्होंने तुरंत ही मासी से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, और तूने मुझसे कहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तू एक बार सोचकर तो देखती, मैं तेरी बहन हूं, और तो और हम दोनों में ऐसा क्या अंतर है जिसके कारण मैं तुझसे जलूंगी। अगर तुझे इतनी जलन थी तो तू मुझसे लड़ाई कर सकती थी, गाली दे सकती थी। बस मुझे इतना बता, तुझे ऐसा करके क्या मिला, क्या पाया तूने। दोस्तों, उस वक्त माहौल बहुत इमोशनल हो चुका था। मासी ने मेरी माँ से बहुत माफिया मांगी और कहा कि अब से तेरी बेटी मेरी बेटी है। माँ ने भी उनको माफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में सस्पेंस ये आता है कि हमें नहीं पता था कि वो ये सब झूठ बोल रही है। ये सब होने के बाद माँ से हमसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन अभी कुछ 1 महीने के बाद से फिर से मेरे साथ ये सब शुरू हो गया है। मैं 1 महीने में 2 बार सर के बल जमीन पर गिर गई। बहुत खून निकलता है। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ सब कुछ समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं मासी ने फिर से कुछ ना कुछ शुरू कर दिया है। और तो और दोस्तों, मासी ने इस बार बहुत ही तेज काला जादू किया था। यकीन मानिए, मेरे शरीर में से कहीं ना कहीं से खून आता ही रहता है और मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। पंडित जी को दिखाने के बाद पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर 7 जिन को छोड़ा है। मासी जो कुछ भी कहती है वो लोग वैसा ही करते हैं। मेरे शरीर पर कम से कम 30 से 40 सिगरेट जलाने के निशान हैं। थक हार कर मेरी माँ ने मासी से खुद जाकर माफ़ी मांगी। कहा कि मेरी बच्ची को छोड़ दे, उसने वो बहुत कुछ सह रही है सिर्फ तेरी वजह से। मासी माँ की बात मानने को तैयार नहीं है। कहती है कि तेरी बेटी को मारकर मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। दोस्तों, नहीं मालूम कि न जाने मैं कब ठीक होंगी या कब मेरी मौत हो जाएगी। मैं बस भगवान से इतना कहती हूँ कि मुझे जल्दी से अच्छा कर दे या फिर मुझे अपने पास बुला ले। सच कहूँ तो अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। मुझे बस एक ही सीख मिली है, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वो अपना ही दिखता है। दोस्तों, मासी का दूसरा नाम होता है माँ। पर अब मैं बस यही दुआ करती हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ या फिर मर जाऊँ।
मैं अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैं अब तक ये सब कुछ झेल रही हूँ। बस मेरी सर से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी कहानी को अपनी आवाज़ दें। शायद इस कहानी को सुनने के लिए मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं मालूम। धन्यवाद। दोस्तों, अब तक जो भी आपने ये कहानी सुनी, इस कहानी पर आप क्या रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं मालूम। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये कहानी आज ही मेरे पास आई थी और मैंने इसको आज ही बनाया है। आपको बता दूं कि इनका इंस्टाग्राम पर एक भी पोस्ट रिलीज नहीं हुआ है। शायद इन्होंने इस कहानी के लिए ही अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम डाला होगा। और तो और दोस्तों, इन्होंने अपनी मेरे साथ पिक्स भी शेयर की हैं, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखाना चाहता। बस आप मेरा ये भरोसा कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई इंसान कितने दर्द से जूझ रहा होता है और ऐसे में हम उनकी तस्वीरों को जगह जगह फैलाएं, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। बाकी दोस्तों, आज मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आज मैं बस कमेंट्स में इतना ही सुनना चाहूँगा कि भगवान इनको जल्दी से ठीक कर दे, ये दोबारा उठेंगी और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगी। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।